हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लाए हैं माँ की ऐसी इमोशनल स्टोरी जिसे पढ़ने के बाद या सुनने के बाद आप समझ जाएंगे कि चाहे कितने भी जन्म लिए जाए लेकिन माँ का कर्ज हम नहीं चुका सकते। तो सुनिए। एक बार बेटे और माँ में बहस शुरू हो गई। बेटे ने माँ को कहा, माँ तो हमेशा यही कहती रहती है कि माँ का कर्जा कभी नहीं उतर सकता। अब मैं तंग आ चुका हूँ ये सब सुनकर। आज मैं तेरे अगले पिछले सब कर्ज चुका दूंगा। बता कितना कर्जा है तेरा, तुझे क्या चाहिए? रुपया, सोना, चांदी, जेवर? बता माँ, ऐसा क्या दूं जिससे तेरा कर्ज उतर जाए? माँ ने बेटे को बड़े आराम से कहा, बेटा ये रुपये, पैसे, सोने चांदी से तो मेरा कर्जा नहीं उतरेगा। अगर तुझे मेरा कर्ज उतारना है तो एक काम कर, आज रात तू मेरे पास मेरे कमरे में सो जा। अगर तू एक रात के लिए मेरे पास सो जाएगा तो मैं समझूंगी कि तूने मेरा कर्ज उतार दिया। बेटे ने सोचा, इसमें क्या बड़ी बात है, सो जाता हूँ। एक रात की तो बात है। जैसा तय हुआ उस दिन बेटा माँ के कमरे में ही सो गया। जैसे ही बेटे को नींद आनी शुरू हुई, माँ ने बेटे को जगाया और कहा, बेटा मुझे बहुत प्यास लगी है, एक गिलास पानी पिला दे। बेटे ने कहा, ठीक है माँ, अभी लाता हूँ। माँ ने थोड़ा पानी पिया और बाकी पानी बेड पर फेंक दिया जहाँ बेटा सोया था। बेटे ने कहा, अरे माँ, ये क्या किया? तुमने तो मेरी जगह सारी गीली कर दी। अब मैं कैसे सोऊंगा? माँ ने कहा, बेटा गलती हो गई, कोई बात नहीं, सो जा, अभी सूख जाएगा। बस एक रात ही तो सोना है तुझे। बेटा जैसे तैसे उस गीले बेड पर सो गया। अभी आंख थोड़ा भारी हुई थी कि माँ ने बेटे को फिर से जगाया और कहा, बेटा पानी पिला दे। इतने में बेटे को बड़ा गुस्सा आया। उसने माँ को कहा, माँ अभी तो पानी पिया था, इतनी जल्दी प्यास कैसे लगी? माँ ने कहा, बेटा गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए प्यास बहुत लग रही है, एक गिलास पानी और पिला दे। बेटे ने थोड़ा मुंह बनाया और पानी का गिलास तो लेकर आ गया। माँ ने थोड़ा पानी पिया और बाकी पानी पूरे बेटे की जगह पर गिरा दिया। अब बेटे को गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बेटे ने माँ को बहुत अपशब्द कहे। बेटे ने कहा, माँ तू पागल हो गई क्या? तूने मेरी जगह पर पानी गिरा दिया, बार बार मेरा बिस्तर गीला कर दिया। इस बार बेटे ने दर्जनों बातें सुना दी और अपनी माँ को, लेकिन माँ कुछ नहीं बोली। माँ ने धीमी आवाज से कहा, बुढ़ी हो गई हो ना बेटा, गलती से गिर गया, कोई बात नहीं, एक रात की तो बात है, अभी थोड़ा देर में और सूख जाएगा। जैसे तैसे बेटा गीले बिस्तर पर लेट गया। काफी देर तक नींद नहीं आई, लेकिन 1 घंटे बाद फिर से बेटे की आंख नींद से भारी होने लगी। तभी माँ ने बेटे को फिर से जगाया और कहा, बेटा पानी। माँ ने अभी इतना ही कहा कि बेटा जल्ला उठा और बोला, बाढ़ में जाए तेरा कर्जा, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में सोने। इतना सुनते ही माँ ने बेटे के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा और कहा, तू मेरा बेटा कर्जा उतारने चला था, तू एक बार मेरे कमरे में सो गया और मैंने सिर्फ 2 बार तेरा बिस्तर गीला कर दिया, तू भाग रहा है यहाँ से। मैंने तो तेरा बिस्तर साफ पानी से गीला किया, लेकिन जब तू छोटा था तो मेरा बिस्तर अपने पेशाब और मल से गीला करता था और मैं खुद गीले पर लेटती थी और तुझे सूखे बिस्तर पर सुलाती थी। सारी रात तेरी गंदगी सोती थी, लेकिन मेरा प्यार कभी तेरे लिए कम नहीं हुआ और मैंने तो सिर्फ 2 बार पानी मांगा। तुझे इतना गुस्सा आ गया। जब तू छोटा था तो रात में कभी पानी तो कभी दूध मांगता था। जब तू रात को बीमार होता था तो पूरी रात तुझे जगाकर सीने से लगाकर आंगन में घूमती थी ताकि तू सो जाए। और आज तो निकला है माँ का कर्ज चुकाने। बेटा एक जन्म तो क्या, माँ का कर्ज तो 7 जन्मों में भी नहीं उतार सकता। तो दोस्तों, आपको इस कहानी में क्या सीख मिली? क्या वाकई में माँ का कर्ज कोई नहीं उतार सकता? और माँ बाप के महत्व का तो तभी आभास होता है जब कोई खुद माँ बाप बनता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो
इस कहानी में कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।